मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारार्थ निरूपण प्रकरण में लुट लकार से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लुडादेशस्य तु भविष्यदनद्यतनार्थोऽधिकः शेषं लडवत्। भविष्यत्वं च वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी क्रियोपलक्षितत्वम्। लुडादेश तिंग जो है उसका अनद्यतन भविष्यत अर्थ होता है, अर्थात जो काम 8 पहर के पहले आठ प्रहर के पहले होने वाला हो, उसको कहते हैं। शेष संख्या कर्ता कर्म आदि उसमें भी लट लकार के ही समान होता है। भविष्यत काल उसी को कहते हैं जो वर्तमान काल के पहले नहीं हो। जैसे कल श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक होगा। भविष्यत्वम, इसलिए इसमें कहा गया है भविष्यत्वं च वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी क्रियोपलक्षितत्वम्। वर्तमान काल के पहले नहीं हो। लिट तिंगस्तु भविष्यत सामान्यमर्थः। लिट तिंगस्तु भविष्यत सामान्यमर्थः। लिट तिंग का सामान्य भविष्यत अर्थ होता है, जिसमें भविष्यत क्रिया की विशेषता सुबह शाम इत्यादि नहीं कही जाए, जैसे कल वह जाएगा। इसलिए यह भविष्यत सामान्य है। लेट लिंगस्तु विद्यादिरर्थः छंदसी लिडर्थे लेट इति सूत्रात् लट प्रक्रियातो लेटो अडाटाविति विशेषः भवतीति प्रयोग दर्शनात्। लेट तिंग का विद्यादि अर्थ होता है, क्योंकि लिंगर्थे लेट इस सूत्र से लिंग के अर्थ में लेट होता है, लिंग विद्यादि अर्थ में होता है। इसलिए
विधि लिंग का जो अर्थ होता है वही लेट का भी अर्थ होता है। जैसे वह जाए, उसे जाना चाहिए इत्यादि। लोट तिङस्तु विद्यादिरर्थः तत्राधिष्ठं सत्कारपूर्वको व्यापारः। अधिष्ठम अधिष्ठ इति पुल्लिंग पाठो अनेकेषु ग्रंथेषु दृश्यते। तत्र भावक्तान्तादर्शाद्यच्च तत्र भावक्तान्तस्य सत्कारोऽर्थः तत्पूर्वको व्यापारस्य अच प्रत्ययान्तार्थः। आगच्छतु भवान् जलं गृह्णातु इत्यादौ। संप्रश्नो अनुमतिः गच्छति चेत् भवान् गच्छतु इत्यादौ। लोट तिंग का भी विद्यादि ही अर्थ होता है। उसमें अधिष्ठ सत्कार पूर्वक व्यापार को कहते हैं। जैसे आवे आप कृपया जल पीवे। प्रश्न अनुमति को कहते हैं। जैसे यदि वह जाए तो आप जाएं। लङादि सस्यतु भूतानद्यतनत्व मधिकोऽर्थः शेषम लडवत्। लिंगाद लडादेश तिंग का भूत अनद्यतन अधिक अर्थ होता है। शेष संख्या कर्ता कर्म आदि लट लकार ही के समान होता है। जैसे सह पाटलिपुत्र मगच्छत, वह कल पटना चला गया। लिंगादेशस्य तु विद्यादिरर्थः तत्र विद्यादिचतुष्टयानुस्यूत प्रवर्तनात्वेन चतुर्णां वाच्यता लाघवात्। तदुक्तं हरिणा अस्ति प्रवर्तनारूप मनुस्यूतं चतुर्ष्वपि तत्रैव लिंग विधातव्यः किंग भेदस्य विवक्षया। प्रवर्तनात्वं च प्रवृत्तिजनक विषयावच्छेदकत्वं तच्चेष्ट साधनत्वस्यैवेति तदेव लिंगार्थः न तो कृतिसाध्यत्वं तस्य यागादौ लोकता एव लाभादित्यन्यलभ्यत्वात् न च बलबदनिष्ठाननुबन्धित्वं द्वेषाभावे नान्यथा सिद्धत्वात् इत्यन्यत्र विस्तरः। लिंग के स्थान में तिंग आदेश का विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ अर्थ होता है।
उनमें विद्यादि चार के निचोड़ प्रवर्तना ही अर्थ मानने में लाघव है। जैसा कि हरि ने भी कहा है कि विद्यादि चारों में प्रवर्तना का रूप अनुस्यूत है, अर्थात जिस प्रकार स्वी के द्वारा एक में वस्तु सोई हुई रहती है, उसी प्रकार स्यूत है अर्थात निविष्ट है, उसी में लिंग करना चाहिए। भेद विवक्षा से क्या है? प्रवर्तन उसको कहते हैं कि जो प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान का विषय हो, वह जिससे इष्ट साधन होता है उसी का होता है, इसलिए वही लिंग का अर्थ है। यत्न साध्य नहीं, वह तो यज्ञ वगैरह में लोक ही से लब्ध है, तो अन्य लब्ध शब्द का अर्थ नहीं माना जाता है। नैयायिकों ने जो बलवत अनिष्ट नहीं करने वाला हो, बलवद अनिष्ट नहीं करने वाला ही इष्ट साधन है, यह कहा है, वह ठीक नहीं। क्योंकि जब किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रहेगा तो अनिष्ट होगा ही किस प्रकार, इसलिए वह अन्यथा सिद्ध है। यूं ही सिद्ध है। यह अन्यत्र लघु मंजूषा आदि ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित है। लुडादेशस्य तु भूत सामान्यमर्थः भूतत्वं च वर्तमानध्वंस प्रतियोगी क्रियोपलक्षितत्वम्। लुंग लकार के स्थान में आदेश तीन का सामान्य भूत अर्थ होता है। जैसे सो अगमत, वह गया, यहाँ भूतकालिक क्रिया में कोई विशेषता नहीं है कि कल गया या आज गया। भूतकाल उसे कहते हैं जो वर्तमान काल के जो ध्वंस अर्थात विनाश, उसकी जो प्रतियोगी क्रिया उससे उपलक्षित हो, यानी वर्तमान और भविष्य से जो भिन्न हो वह भूत है। लिंगादेशस्य तु क्रियातिपत्तौ गम्यमानायां हेतु मदभावे च गम्यमाने भूतत्वं भविष्यत्वं चार्थः आपादनातु गम्यमाना भूते ईधश्चेदलप्स्यत् ओदनमपक्ष्यत् भविष्यति सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् सुभिक्ष म भविष्यत् इति संक्षेपः। लिंग लकार के स्थान में
लिंग लकार के स्थान में तिंग आदेश का अर्थ क्रिया की असिद्धि विवक्षित रहने पर और हेतु मदभाव रहने पर भूत और भविष्य दोनों होते हैं। जैसे भूत का उदाहरण है, यदि लकड़ी होती तो भात पका हुआ होता, यह है। अब भविष्यत काल का उदाहरण, जैसे यदि सुंदर बारिश होगी तो सुभिक्ष होगा, यह है। यह वैयाकरण का संक्षिप्त मत है। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। इससे अगला भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।